तो जब हम ये बातें करते हैं तो हम बात करते हैं कि ज्यादा खतरनाक क्या है, ब्राइब गिविंग और ब्राइब टेकिंग, रिश्वत लेना या रिश्वत देना। तो हम पाते हैं कि हमारे देश में रिश्वत देने वालों की संख्या रिश्वत लेने वालों से ज्यादा है। Dear members of Rosemary family, awakened citizens of the country, and all the social living beings. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कहना एक वक्तव्य सा बन गया है, बट आज आइए डिस्कस करें कि वास्तव में ऐसा है। अभी मुझे लगता है कि आज के युग में सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं, अपसेट हैं, नर्वस हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, क्या करें और क्या ना करें। इसका कारण ये नहीं है कि हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। इसका कारण ये भी नहीं है कि हम कुछ करना नहीं चाहते। इसका मुख्य कारण होता है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। माता पिता कहते हैं अबे ये नहीं हुआ तो वो कर लियो, बहन भाई कहते हैं ऐसा नहीं हो रहा तो वैसा कर ले। हम चौराहे पर खड़े हुए सोच रहे होते हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं। मेरे को कभी कभी मेरी डॉटर कहा करती थी, इट इज बेटर टू रूल इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। क्या देवताओं के पैर जो है दबाते रहो, उनकी थकान हटाते रहो, किस लिए? उनसे आशीर्वाद मिलेगा। यदि हम राक्षसों में, दानवों में, दुष्टों में, शैतानों में भी अपनी पैठ बना सकते हैं, तो इसका मतलब हम इंटेलिजेंट तो हैं, इसका मतलब हम वाइज तो हैं, इसका मतलब हम बोल्ड और कॉन्फिडेंट तो हैं। इसलिए हमारे जमाने में और आज भी हम अपनी कक्षाओं में मॉनिटर किसे बनाते हैं आपको मालूम है? जो क्लास का सबसे शैतान लड़का होता है, शैतान लड़की होती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि कमजोरियां कहां हैं, मजबूरियां कहां हैं। उसे लालच भी देते हैं, प्रोत्साहन भी देते हैं, गाइडेंस भी देते हैं और उसे इन्वॉल्व भी करते हैं। एज अ रिजल्ट लोग अच्छे हो या ना हो, उस व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, क्योंकि a leader is one who knows the way, shows the way and goes the way। यहां मैं इस संदर्भ में बात करना चाहता हूं पॉलिटिक्स की, पॉलिटिशियंस की, रिलीजन की, रिलीजियस पर्संस की। क्या आप सोचते हैं कि रामदेव जी हों या रामपाल जी हों, और इसी तरह से राम के आगे या पहले कुछ लगा के सारे अधिकांश लोगों ने अपने नाम रखे होते हैं। शायद इससे उद्धार हो जाएगा ऐसा वो मानते हो, लेकिन ये तो उनको नाम तो उनके माता पिता ने दिए थे ना। तो राम अगर जब हम बात करते हैं सब कुछ राम ही तो है, लेकिन हम राम में रमे नहीं हैं। हम आलसी हैं, हम लापरवाह हैं, हम निकम्मे हैं, हम निराश हैं, हम उदास हैं, हम आलसी हैं। केवल अन्य जीव जंतुओं की तरह से लक्ष्य रहे या ना रहे, इच्छा है खाओ पियो मौज करो सो जाओ। और इसके लिए उत्तरदायी कौन है? तो हम कहेंगे भ्रष्टाचार,
तो भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्ट आचरण मीन्स जो नीति संगत, नियम संगत, आचरण संगत ना हो, अर्थात किसी को भी अधिक सहयोग देना, किसी से अधिक सहानुभूति रखना, किसी के प्रति अतिरिक्त लगाव होना भी तो आचरण के विपरीत है। क्यों? क्योंकि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। वो लोग जो शाम दाम दंड भेद, बेईमानी, धोखाधड़ी, मेहनत, ईमानदारी और किसी के अंदर घुसने के लिए प्रयत्न और प्रयास करते हैं, काले और सफेद तरीकों को, नैतिक और अनैतिक तरीकों को अपनाते हैं। जैसे हम बात करें आचरण की, तो अक्सर लोग बात कह देते हैं कि दुनिया में ज्यादा भ्रष्ट कौन, तो पहले तो यही नहीं पता ना भ्रष्टाचार है क्या। किसी की अनड्यू फेवर लेना और अनड्यू फेवर देना भ्रष्टाचारी तो है भाई, भतीजावादी तो है। जिस स्टूडेंट ने जरा पैर ज्यादा छू लिए, उस टीचर ने उसे आगे वाली कुर्सी में बिठाना शुरू कर दी, ये भ्रष्टाचारी तो है। ऑफिस में गए और हमारा कोई स्टूडेंट जानने वाला मिल गया और उसने हमें बिठा लिया और दूसरे का काम रोक दिया, ये भ्रष्टाचारी तो है। पैसे लेकर जल्दी से काम कर दिया, दूसरों को लटकने दिया, ये भ्रष्टाचारी तो है। धैर्य का अभाव भ्रष्टाचार ही तो है। तो हम ये कहें कि भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है, तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहार से। और उसका पहला व्यवहार कहां शुरू होता है? अपने परिवार में माता पिता का बच्चों के साथ संतुलित व्यवहार करने की जगह पर मोह युक्त व्यवहार करना भ्रष्टाचारी तो है। उसके बाद बहन भाइयों में डिस्क्रिमिनेशन करना, बच्चे लड़के होने चाहिए, ये भ्रष्टाचारी तो है। यानी कि स्वभाव से, प्रकृति से, प्रभाव से हटकर भ्रष्टाचार के संदर्भ में कल मुझसे कोई पूछ रहा था कि उसके लिए उत्तरदायी कौन? सर्वप्रथम लापरवाही, नंबर 2 अज्ञानता, नंबर 3 मोह और नंबर 4 होड़ा की जल्दीबाजी, नंबर 5 आलस। और ये सब कहां से शुरू होता है? अपने व्यक्ति के अंदर से, कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, कौन सी मूवीज देखता है, किन से लोगों से बातें करता, वहीं से उसके अंदर भ्रष्ट यानी कि नियम संगत आचरण न करने का दूसरा नाम भ्रष्टाचार है। और जब हम इसे सामाजिक दृष्टि से डिस्कशन करते हैं तो हम कहते हैं हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी? वी द पब्लिक, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस। सचमुच तो पॉलिटिशियंस भी तो हम में से ही चुन के जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को तो हम में से ही नौकरी मिलती है। तो फिर हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं तो हम पाते हैं कि अगर हम सरकारी तरीके से देखें तो लालच और मोह और ये दोनों भ्रष्टाचार के मुख्य जन्मदाता होते हैं। और नौकरी में कोई भी व्यक्ति 18 साल से 65 साल तक रहता है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो जुडिशियरी में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, उसे पता है कि आसानी से कोई उसे हटा नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। तो पहले तो वो क्या बनता है? आलसी, लापरवाह, क्योंकि मान लेता है
कि मैं तो सरकारी दामाद हूं, जो मुझे तनख्वाह मिलती है ये मेरी पेंशन होनी चाहिए, और जो मैं मेहनत करूं वो मेरा अतिरिक्त सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। इसलिए पॉलिटिशियंस और पब्लिक के बीच में भ्रष्टाचार की मुख्य कड़ी अगर कोई मुझे दिखती है तो वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। कोई भी नई चीज के बनाने के लिए, निर्माण के लिए कोई नए ऑर्डर प्लेस करने होते हैं तो पहले तय होता है 8%, 5%, 10%। वो कहते हैं बेशक आप उसे शुरू में मत दो, लेकिन जैसे जैसे पेमेंट होता जाए उसमें से देते जाना। इसीलिए वो बताते हैं कि कितना ज्यादा कैसे आप अपना टेंडर भरो कि आपका मेरा भी खर्चा निकल जाए, आपका भी काम हो जाए और समय पर दिया भी जा सके। जैसे योगी जी के युग में ये कहा जा रहा है कि मेरठ की मेट्रो 2024 तक आनी थी, वो 23 तक वो निश्चित रूप से ले आएंगे। तो उस लाने के लिए वो शाम दाम दंड भेद, एक तरफ ठेकेदारों को डंडा कर रखा है कि विद इन टाइम होना चाहिए, एक तरफ अधिकारियों को कह रखा है कि तुम इनसे कुछ भी लो लेकिन काम टाइम पर कराओ, एक तरफ पब्लिक से कह रखा है कि रोज कंप्लेन करो। ठीक बात है, हम पॉलिटिशियन के खर्चे कि उसे पानी पीने जाना है तो भी हेलीकॉप्टर चाहिए, तो वो बनी उसके पास कहां से आती है? अगर वो इनकम टैक्स के खर्चों में से, इनकम टैक्स से आई इनकम या एक्साइज से आई इनकम या जीएसटी हटे होने पर पेट्रोल प्रोडक्ट से इनकम है, तो उसमें नंबर 1 नंबर 2 में कैसे कन्वर्ट होता है? अक्सर हम जो पेट्रोल पंप पर देखते हैं कि जब हम पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो उसने डाला, कितने का डालूं? 50 रुपए का। दूसरा आया, कितने का डालूं? 300 रुपए का। तो वो 50 रुपए पर जब किसी को डाल चुकता है, वो मीटर को डाउन ही नहीं करता, पाइप हाथ में पकड़े रहता है और उससे 300 पकड़ के उसके में डालना चालू कर देता है और 300 का लगाता है, लेकिन वो डलता 250 का है। लेकिन उस स्टाफ को ये टेक्निक किसने सिखाई है कि पाइप को पकड़े रहो, बहलाते रहो, बहकाते रहो, फुसलाते रहो। किसी ने 300 का डलवाया है, पाइप हाथ में रखी है, 50 रुपए वाले का तो ऐसे ही बन गया। तो दैट वे, या तेल में मिट्टी का तेल मिलाना, ये तरीके किसने और किसको बताए? तो या पकड़े जाने पर उन्हें पैसे लेकर छोड़ देना। तो जब हम ये बातें करते हैं तो हम बात करते हैं कि ज्यादा खतरनाक क्या है, ब्राइब गिविंग और ब्राइब टेकिंग, रिश्वत लेना या रिश्वत देना। तो हम पाते हैं कि हमारे देश में रिश्वत देने वालों की संख्या रिश्वत लेने वालों से ज्यादा है। मान लिया कि सड़क पर हम जा रहे हैं और हमारे जूते से कोई गिन्नीज की यानी कि गोल्ड कॉइन्स की थैली टकराती है, खून खन बजता है, हम उसे उठा लेते हैं। क्या हमें नहीं उठानी चाहिए? क्या उठाकर उसे अनाथालय में देना चाहिए? क्या उसे पुलिस में दे देना चाहिए? तो इसकी क्या गारंटी है कि वो लोग उसे सही इस्तेमाल में लाएंगे? इसलिए हम अपने पास ही रख लेते हैं। ये हमारी किस्मत भी है, ये हमारा भाग्य भी है और ये ठीक भी है। ठीक इसी तरह से कोई आपका काम करता है, आप उससे कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन दीपावली पर वो आपके मिठाई दे जाता है, तो अगली बार आपकी अपेक्षा क्या होती है? उसे होली पर भी आना चाहिए। फिर उससे बार अगली अपेक्षा क्या होती है कि उसे न्यू ईयर पर भी आना चाहिए। इस तरह से लेने वाले की लालसा को हम पहले, अरे ये तो साहब जो है एक टोकन ऑफ लव है, से स्टार्ट करते हैं और फिर जब वो मानता है तो हम उसे गाली देते हैं, जब वो काम नहीं करता तो हम उसे मर्डर का
धमकी देते हैं, तो वो फिर कहने लगता है भाई यहां पर ट्रांसफर कराने के 10 लाख रुपए दिए हैं, तो जब तक मैं 20 नहीं कमाऊंगा वो पूरे कैसे होंगे। तो हम पब्लिक जो कुछ ऑनलाइन या अदरवाइज कर भी सकते हैं, उसमें भी हमारा प्रयास होता है कि हम पैसे दे करके, चाहे हमारे पास ना उधार ही लेके सही, दे के काम को घर में सोए रहे, लेकिन काम नहीं करना चाहते। मीन्स हम क्लास पढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं बच्चे देर से आए और हम चाहते हैं बच्चों को हम जल्दी भेज दें। क्या यह सिद्धांत रूप से गलत नहीं है? बच्चों की आदत हम ही ने तो खराब की है। डिटेरियोरेशन ऑफ एजुकेशन के लिए हम टीचर्स ही तो रिस्पॉन्सिबल हैं। बच्चों में अधिक मोह पैदा करने के लिए, असुरक्षा की भावना बनाने के लिए हम पेरेंट्स ही तो रिस्पॉन्सिबल हैं। कल मेरे पास एक बच्चा आया, उसकी मां कहती है कि ये स्टैमरिंग करता है, ये बैबलिंग करता है, क्या इसकी जीभ मोटी है? तो मैंने कहा भाई ये कोई बीमारी तो है नहीं। और जबकि वो 17 साल तक की उम्र में कम से कम 1.5-2 लाख रुपए डॉक्टरों को दे चुकी है, किसी ने कुछ कराया है। भाई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या ओवर अफेक्शन की वजह से बच्चे लाड में आकर बिगड़ जाते हैं। उसे मैंने समझाया, क्योंकि उसको ये बताया गया कि रोजमेरी आपके बेटरमेंट के लिए काफी सोच सकता है। तो मैंने कहा मुझे अपने को आपको अंधा कहने में शर्म नहीं लगती, तो आपको ये कहने में दिक्कत क्यों हो रही है कि सर मेरी बात जो है तुतला जाता हूं मैं। क्यों? इसलिए कि आप मैंने कहा माता जी आप बोलती जा रही, इसे तो बोलने ही नहीं दे रही। एक ही चीज को ये 10 बार पढ़े, पहले 100 शब्दों को 10 मिनट में, फिर 5 मिनट में, फिर 3 मिनट में, तो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी अगर वो अपने आप को मिरर के सामने बैठकर रिकॉर्डिंग करके सुने। ये कोई बीमारी नहीं। तो इसलिए अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से हम लोगों को भ्रष्ट करते हैं, गुमराह करते हैं, भटकाते हैं, जिनमें ऑलरेडी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए अगर हम ये कहें कि भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी कौन, हम कहेंगे आलस, लापरवाही, लालच, हुड़क और जुनून। दैट इज ऑल फॉर टुडे।